ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, what's wrong? Are you hiding something? ऐसी कोई बात नहीं। Watch out! जो इंटरव्यू हो, बैकबोन मतलब बेसिस क्या है करंट अफेयर्स। इवन जो स्टैटिक, क्योंकि इंडिया ने एक्सेस पाई थी ओमान के दुखन पोर्ट की, हो गया ना रिलेशनशिप। देखा है कभी मैप में? नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स को लेके ही तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इतने सोर्सेज जो हैं। और इसीलिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। हम आपको अब देंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स कंपाइल्ड डेली बेसिस पे, डायरेक्ट आपके लिए बनाए गए हैं। इनको पढ़ लें और फिर प्रीलिम्स और मेंस में करंट अफेयर्स की दिक्कत हमेशा के लिए सॉल्व। तो आज ही ज्वाइन करिए हमारा फ्री यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम और फिर मैजिक देखिए करंट अफेयर्स। पीछे ले, पीछे ले। सूर्या, क्या कर रहे हो? ऑडियंस है गाड़ी में। तुझे आयचं खूप कुत्र्या। Stop here. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, I have to go in. No, I can't allow you inside. Aryan अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. रिया, थंडर आपके लिए लंबे समय से प्रतीक्षित नए वाहनों बेहतरीन ग्राफिक्स अपडेट लेकर आया है, जो आपको नौवीं वेव की तरह रोमांचित कर देंगे। अब दुनिया की तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए। आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था। मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे। और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जाने जा सकती थी। तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल है। शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की,
लेकिन बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है। रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना आर्यन को। रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है। फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना और मैं हमारे रिश्ते से बढ़कर अपनी बेटे को चुन रही हूं। रिया, एक बार इसकी बात। सर, आज नहीं। ये देखो, ओपन दिस। मैं खोल के दिखाती हूँ। थैंक यू रिया। आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं। सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। तुम जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है। मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है। आप प्लीज कुछ करो ना पापा। चिड़िया, तो कहो। आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। चीटिंग मत करो। हो गया। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। सर, आप एक बार बात करके देखिए ना। आप बोलेंगे तो शायद भाभी मान जाए। प्लीज। देखना, जब कबीर सर अपने भारिया उन्हें समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी। क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए। मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो। जी। देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े। कौन भेजा उसको उधर? सर, कौन बोला तो मैंने। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाओ, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेस खुली है, इडियट्स। Run Windows, Linux, and more on your Mac with Good morning, gentlemen. This is Mr. Nair from the Intelligence Bureau. दिल्ली से आया हूं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशन को टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट
वेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग a bigger attack than Taj 2611. सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य, सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़गा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट